साथ संगत प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत सतगुरु का सबसे बड़ा गुण क्या है? ज्ञान, शक्ति, चमत्कार नहीं, सतगुरु का सबसे बड़ा गुण है बर्दाश्त। साथ संगत हम सब इंसान हैं, गलती करना हमारी आदत में है। कभी बोल से, कभी व्यवहार से, कभी सोच से और कभी मन ही मन। हम बार बार वही गलती दोहराते हैं, फिर भी उम्मीद रखते हैं कि ईश्वर हमें संभाले, सतगुरु हमें अपनाए। अगर सतगुरु भी दुनिया के तरह हिसाब रखने लगे, अगर वे भी तराजू लेकर बैठ जाए कि यह गलती इतनी भारी है, वह गलती इतनी हल्की है, तो सोचिए हम सब कहाँ खड़े होते। सच तो यह है कि हम हमेशा नुकसान में ही होते हैं, लेकिन सतगुरु ऐसे नहीं हैं। सतगुरु न्यायाधीश नहीं, सतगुरु पिता है। पिता बच्चे की गलती देखता है पर बच्चे को छोड़ता नहीं। सतगुरु जानते हैं कि यह मन कच्चा है, डगमगाता है, भटक जाता है, इसलिए वे सजा से पहले संभालना सिखाते हैं। बर्दाश्त का मतलब यह नहीं कि गलती सही है, बर्दाश्त का मतलब है कि गलती करने वाला अभी सीख रहा है। सतगुरु हमारी हर भूल को देखते हैं पर हमें तुरंत ठुकराते नहीं। वे समय देते हैं, मौका देते हैं और चुपचाप हमारे साथ चलते हैं। मान लीजिए एक बच्चा बार बार गिरता है चलना सीखते समय। अगर माँ कह दे तू तो कभी नहीं चल पाएगा, तो बच्चा टूट जाएगा। लेकिन माँ क्या कहती है? वह मुस्कुराती है, हाथ पकड़ती है और कहती है कोई बात नहीं, फिर से चलो। सतगुरु भी ऐसे ही हैं। हम कभी सिमरन में ढिलाई करते हैं, कभी सेवा में मन नहीं लगता, कभी संगत से दूरी बना लेते हैं, फिर भी सतगुरु हमसे मुंह नहीं मोड़ते। वे इंतजार करते हैं कि कब यह आत्मा फिर से जागे। अगर हर गलती पर सजा मिलने लगे तो डर में जीवन कटेगा, पर सतगुरु डर नहीं, भरोसा देते हैं। वे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सतगुरु की बर्दाश्त हमें क्या सिखाती है? खुद पर गुस्सा नहीं, सुधार करना, दूसरों को सजा नहीं, समझ देना, गलती देखकर छोड़ना नहीं, संभालना। अगर हम थोड़ा सा भी सतगुरु जैसा बन सके तो दुनिया बदल सकती है। घर में, परिवार में, समाज में। अगर हम एक दूसरे की गलतियों पर थोड़ी सी बर्दाश्त रख लें तो रिश्ते टूटेंगे नहीं। यही निरंकार का मार्ग है, प्रेम, सहनशीलता और समझ। आज हम खुद से पूछे, क्या मैं दूसरों की गलती सह पाता हूँ? क्या मैं खुद को सुधारने का समय देता हूँ? क्या मैं सतगुरु की बर्दाश्त का इज्जत करता हूँ? अगर जवाब हाँ की ओर बढ़ रहा है तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। साथ संगत सतगुरु का सबसे बड़ा गुण उनकी बर्दाश्त है और हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य उन पर विश्वास। अगर वे आज भी हमें अपनाए हुए हैं तो यह उनकी कृपा है, हमारी योग्यता नहीं। भरोसा तब नहीं होता जब सब समझ में आ जाए, भरोसा तब होता है जब कुछ भी समझ में ना आए और फिर भी दिल शांत रहे। साथ संगत निरंकारी जीवन का आधार ज्ञान से ज्यादा भरोसा है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर गुरु हमें बता दे कि आगे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी शांति कुछ समय की होती है। अस्थायी शांति तो तब आती है जब हम बिना सवाल किए गुरु की राह पर चलना सीख जाते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता लेन देन का नहीं होता। यह कोई सौदा नहीं कि हमने इतना किया तो बदले में इतना मिलेगा। गुरु का काम है हमें सही दिशा दिखाना और शिष्य का काम है उस दिशा में चलना। समस्या तब आती है जब शिष्य यह तय करने लगता है कि गुरु को कब देना चाहिए, क्या देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। यहीं से मन हावी हो जाता है। मन कहता है इतनी सेवा किया, इतना सिमरन किया, फिर भी कुछ नहीं बदला। लेकिन गुरु मन के हिसाब से नहीं, आत्मा की जरूरत के हिसाब से काम करते हैं। साथ संगत समय गुरु के हाथ में होता है। कई बार हम जिस चीज को अभी अच्छा समझते हैं वह हमें नुकसान पहुंचा सकती है और जिस चीज को हम देर मानते हैं वही सही समय होती है। गुरु देर नहीं करते, वे तैयारी करते हैं। मान लीजिए एक किसान बीज बोता है, वह रोज खेत में जाकर बीज को खींचकर नहीं देखता कि अंकुर निकला है या नहीं। वह जानता है पानी देना है, धैर्य रखना है और भरोसा करना है। गुरु भी हमारे जीवन में ऐसा ही किसान है। भरोसा यह नहीं कि सब कुछ मनचाहा मिलेगा,
भरोसा यह भी नहीं कि कठिनाइयां नहीं आएगी, भरोसा यह है कि जो भी आएगा वह हमें अंदर से मजबूत बनाएगा। मन बार बार पूछता है, मुझे ही क्यों, अभी क्यों नहीं, उसे मिला, मुझे क्यों नहीं। लेकिन गुरु का मार्ग तुलना से नहीं, समझ से चलता है। जिस दिन हम दूसरों से तुलना छोड़ देते हैं, उसी दिन भरोसा गहरा होने लगता है। शिष्य का पहला कर्तव्य यह नहीं है कि वह परिणाम मांगे। शिष्य का पहला कर्तव्य है गुरु की मर्यादा में रहना। मर्यादा मतलब धैर्य, विनम्रता और स्वीकार। स्वीकार करना बहुत बड़ी साधना है। जब हम कहते हैं जो हो रहा है वह ठीक है, तब मन शांत होता है। यही शांति हमें गुरु के पास ले जाती है। परिवर्तन अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे हमारे सोचने का तरीका बदलता है, देखने का नजरिया बदलता है और फिर जीवन अपने आप बदल जाता है। यह गुरु की कृपा है जो शोर नहीं करती, बस अक्सर छोड़ देती है। सच्चा समर्पण हाथ फैलाने में नहीं, दिल झुकाने में है। जब शिष्य अपनी शर्तें छोड़ देता है, तब गुरु का काम अपने आप शुरू हो जाता है। साथ संगत, गुरु कभी हमें हमारी मर्जी से नहीं चलाते, वे हमें हमारे भले की ओर ले जाते हैं। हमें बस यह मानना है कि हम सही हाथों में हैं। जहाँ भरोसा है वहीं शांति है, जहाँ शांति है वहीं निरंकार है। साथ संगत, अक्सर हमारे मन में यह बात बैठ जाती है कि गुरु का मतलब पूजा, फूल, शब्द और इज्जत है। लेकिन निरंकारी जीवन हमें यह सिखाता है कि गुरु पूजा का भूखा नहीं होता, गुरु परिवर्तन का इच्छुक होता है। गुरु यह नहीं देखता कि शिष्य उसके सामने कितना झुकता है, गुरु यह देखता है कि शिष्य अपने अंदर कितना बदलता है। गुरु यह उम्मीद नहीं करता कि कोई उसकी मूर्ति बनाए, गुरु यह भी नहीं चाहता कि उसके नाम से डर पैदा हो। गुरु तो बस यह चाहता है कि शिष्य उसके बताए मार्ग पर चलना सीखे, क्योंकि मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन वही जीवन को ऊंचा बनाता है। गुरु हमें शुभ चिंतन की ओर ले जाता है। शुभ चिंतन का मतलब सिर्फ अच्छे विचार नहीं, बल्कि हर स्थिति में संतुलित सोच। जब सुख आए तो अहंकार न हो, और जब दुख आए तो निराशा न हो। यही शुभ चिंतन है। गुरु हमें आराम का वादा नहीं देता, गुरु हमें मेहनत का मार्ग दिखाता है। वह कहता है, अपने अंदर झांको, अपनी कमजोरियों को पहचानो और खुद को गढ़ो। गुरु हमें ऊपर नहीं उठाता, वह हमें ऊपर उठने योग्य बनाता है। ऊंचे रूहानी मंडल कोई जगह नहीं है, यह कोई लोक नहीं है, यह हमारी अंदरूनी अवस्था है। जब मन शांत होता है, जब विचार साफ होते हैं, जब स्वार्थ कम होता है और सेवा भाव बढ़ता है, वहीं ऊंचा मंडल शुरू हो जाता है। गुरु हाथ पकड़कर हमें खींच कर नहीं ले जाता, वह दीपक की तरह रास्ता दिखाता है। चलना हमें खुद पड़ता है, क्योंकि जो रास्ता खुद चलकर तय किया जाता है वही जीवन भर साथ देता है। गुरु की महिमा किताबों में नहीं मिलती, गुरु की महिमा तब समझ आती है जब जीवन में अहंकार टूटता है और विनम्रता जन्म लेती है। जब मन कहता है मैं जान गया, तब गुरु दूर लगता है, और जब मन कहता है मुझे सीखना है, तब गुरु पास आ जाता है। आज्ञा पालन डर से नहीं होता, समझ से होता है। जब शिष्य यह मान लेता है कि गुरु की बात उसके भले के लिए है, तब आज्ञा बोझ नहीं रहती, आशीर्वाद बन जाती है। गुरु हमें बाहर की पूजा से अंदर की यात्रा पर ले जाता है। यह यात्रा धीमी होती है, शांत होती है, लेकिन अस्थायी होती है। यहाँ दिखावा नहीं, सच्चाई काम आती है। सच्चा शिष्य वह नहीं जो गुरु के नाम का नारा लगाए, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु के गुण अपने जीवन में उतारे। दया, क्षमा, धैर्य, सेवा, यही गुरु का असली सम्मान है। कई बार हम सोचते हैं गुरु चुप क्यों है। गुरु इसलिए चुप रहता है ताकि शिष्य खुद सुनना सीखे। जब शिष्य अंदर से सुनने लगता है, तब बाहरी शब्द कम पड़ जाते हैं। जब शिष्य वास्तव में आगे बढ़ता है, तब उसे गुरु की ऊंचाई अपने आप दिखाई देती है। किसी ने बताई नहीं, किसी ने समझाई नहीं, बस अनुभव हो गया। यही आत्म अनुभव गुरु की सच्ची पहचान है। साथ संगत, जिस दिन हम गुरु को खुश करने की जगह खुद को सुधारने लगते हैं, उसी दिन गुरु का उद्देश्य पूरा होता है। गुरु मंदिर में नहीं, हमारे आचरण में प्रकट होता है। साथ संगत, हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई जीवन में शांति चाहता है, कोई सुख चाहता है, तो कोई सही मार्ग। लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले
सोच का आगे बढ़ना जरूरी है। भजन सिमरन कोई रस्म नहीं है, यह सोच को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। अक्सर लोग समझते हैं कि भजन सिमरन सिर्फ बैठकर नाम लेने का नाम है, लेकिन निरंकारी दृष्टि में भजन सिमरन हर पल मालिक को याद रखने की अवस्था है। जब हम सोचते हैं, बोलते हैं और कर्म करते हैं, तीनों में मालिक का नाम हो, वही सच्चा सिमरन है। विचार बीज की तरह होते हैं, जैसा बीज वैसा फल। अगर विचार गंदे होंगे तो मन अशांत रहेगा, अगर विचार पवित्र होंगे तो मन शांत होगा। भजन सिमरन विचारों की सफाई करता है, जैसे पानी कपड़े की गंदगी को धो देता है। मालिक बाहर नहीं बैठा है, जो सिर्फ हमारे शब्द सुने हैं वह हमारे भीतर है। वह हमारे हर विचार को जानता है। हम चाहे कुछ न बोले, लेकिन मन में जो चलता है मालिक उसे जानता है। इसलिए निरंकारी जीवन हमें सिखाता है, पहले सोच सुधारो। जब सोच सुधरती है तो व्यवहार अपने आप बदल जाता है। गुस्सा कम होने लगता है, ईर्ष्या घटने लगती है और क्षमा बढ़ने लगती है। भजन सिमरन मन के शोर को शांत करता है और भीतर की आवाज सुनने लायक बनाता है। आगे बढ़ना सिर्फ धन या पद में आगे बढ़ना नहीं है, आगे बढ़ना है अहंकार से विनम्रता की ओर, स्वार्थ से सेवा की ओर और डर से विश्वास की ओर। भजन सिमरन यही दिशा देता है। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर यह भरोसा बनता है कि हम अकेले नहीं हैं। हर परिस्थिति में कोई हमारे साथ है। यह विश्वास डर को कमजोर करता है और साहस को मजबूत करता है। भजन सिमरन जीवन से अलग चीज नहीं है। काम करते समय, चलते समय, किसी से बात करते समय अगर मन में मालिक का स्मरण है तो वही सिमरन है। यह जीवन को हल्का और सुंदर बना देता है। अगर हमारी सोच पवित्र हो रही है तो इसके संकेत साफ दिखाई देते हैं। हम जल्दी नाराज नहीं होते, दूसरों को समझने लगते हैं और गलती होने पर स्वीकार करना सीखते हैं। यही भजन सिमरन की असली कमाई है। निरंकार यह नहीं देखता कि हमने कितनी माला जपी, वह यह देखता है कि हमारे विचारों में कितनी सच्चाई है। अगर विचार साफ है तो वही उसकी भक्ति है। आज का समय बहुत तेज है, मन हर पल इधर उधर भटकता रहता है। भजन सिमरन मन को ठहराव देता है और हमें अपने भीतर लौटने का अवसर देता है। भजन सिमरन का फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन अस्थायी होता है। धीरे धीरे हम भीतर से मजबूत बनते हैं और परिस्थितियां हमें कमजोर नहीं कर पाती। अगर सच में आगे बढ़ना है तो सोच को पवित्र बनाना होगा, और सोच तभी पवित्र होगी जब मन में मालिक का स्मरण होगा। साथ संगत, भजन सिमरन हमें दुनिया से दूर नहीं करता, हमें दुनिया में रहते हुए साफ दिल देता है। जब सोच पवित्र होती है तो जीवन सरल हो जाता है। आइए हर पल मालिक को याद रखे और अपनी सोच को उसके भरोसे सौंप दे। यही निरंकारी जीवन है, यही सच्ची शांति है। साथ संगत, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।